देखो इससे पहले भी कई वीडियोस थी जिसमें आपने नए नए वर्ड सीखा होगा, ठीक है। तो आ सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जिसमें हर वीडियो में आप नए नए वर्ड सीखोगे, राइट। ये डेली डोज है, तो हर वर्ड को सीखो, उसको यूज़ करना सीखो कि कैसे उस वर्ड पे यूज़ करेंगे, कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे और अलग अलग जगह पे उसे हम कैसे यूज़ करेंगे, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, यू प्लीज राइट डाउन। So here the word is Achilles heel. Okay, Achilles heel. Achilles और क्या है यहाँ पे heel. Okay, what does it mean? Achilles was a warrior. He was a fighter, योद्धा। और उसके बाद क्या हो रही है? heel, उसकी एड़ी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो कई साल पहले अकलीज जब बच्चा था तो उसकी माँ क्या करती है, उसके हील को पकड़ के उसे उल्टा लटका देती है, ओके। एंड उसे पानी में क्या करती है, एक होली बात देती है, राइट। याद रखो जो पानी उसके शरीर में जहां जहां वो टच हुआ वो पूरा पार्ट उसका क्या बन गया पता है आपको? उसे कहते हैं हम इनविंसिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है अनवल्नरेबल। अनवल्नरेबल का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं अनकॉन्करेबल। अनकॉन्करेबल जिसे हम कहते हैं अनडिफीटेबल। देखो इतने सारे वर्ड्स मैंने लिख दिए। तो जैसे ही अकलीज को उस पानी में किया गया, जहां जहां उसके बॉडी में पानी, वो पूरा पार्ट उसका क्या बन गया? इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? पहले इस वर्ड को समझो, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो सारे जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे वर्ड्स के लास्ट में क्या है? देखो IBLE या ABLE, ये ना वर्ड, ठीक है। ये वर्ड क्या है? इनविंसिबल, अनवल्नरेबल और क्या? अनकॉन्करेबल। CONKOU, ये N है, QUERABLE, ओके। तो ये वर्ड जो एबल है इसका मतलब ये होता है एडजेक्टिव। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं, ओके। और ये सिनोनिम्स हैं। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है? देखो विंसी, वर्ड क्या है पे? विंसी। यहाँ पे क्या? वल्नरेबल है ना। विंसी का मतलब होता है जीत। विंसी, विक्टर, विक्ट्री, सुना ना आपने? तो विंसन मतलब जीतना, एबल मतलब योग्य, राइट। तो एबल टू विन, विंसिबल मतलब एबल टू विन, हम जिसे जीत ले। पर यहाँ वो क्या है? इनविंसिबल। इनविंसिबल, अनेबल टू विन, हम जिसे जीत नहीं सकते, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। इसी तरह से होता है वल्नरेबल का मतलब उस पर अटैक करना, हमला करना, राइट। लेकिन यहाँ क्या? अनवल्नरेबल मतलब उसे हम हरा नहीं सकते, उसे हम डैमेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ठीक है। देखो कंकर, CONQUER, कंकर मतलब होता है जीतना। अनकंकर मतलब अनेबल टू कंकर, राइट। तो अनेबल टू कंकर, जिसे हम जीत नहीं सकते, ओके। डिफीट मतलब होता है हराना। डिफीटेबल, एबल टू डिफीट, जिसे हरा दिया जाए। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? अनडिफीटेबल, जिसे हरा नहीं सकते। तो उसके शरीर में पानी जहां जहां गया वो पूरा पार्ट कवच जैसा बन गया, उसे कोई मार नहीं सकता, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ क्या पकड़ रखी थी? उसके हील को, राइट। तो वो पार्ट सूखा रह गया, जिसके वजह से क्या हुआ? उसकी कमजोरी हो गई, राइट। और आखिरकार जब वो बड़ा होता है तो उसकी जान भी जाती है, किसी ने उसको एरो से काम मारा उसके हील पर, और फाइनली उसकी जान चली जाती। तो वहां से एक वर्ड आ गया डिक्शनरी में, ठीक है। और वो वर्ड क्या है? अकलीज हील। मतलब अकलीज की जो कमजोरी थी वो क्या थी? उसकी एड़ी, हील, अकलीज हील। तो इसकी मीनिंग लिख लो आप। अकलीज हील का मतलब हो गया वल्नरेबिलिटी। क्या? वल्नरेबिलिटी, ठीक है। देखो वल्नरेबल था वर्ड ना, यहां पे मैंने क्या लगा दिया? ये बन गया नाउन, वल्नरेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? इट मींस वीकनेस, कमजोरी, वीक पॉइंट, राइट। बताओ व्हाट वाज द रावणास अकलीज हील? रावण का अकलीज हील क्या था? रावण की कमजोरी क्या थी? तो देखो उसका पूरा शरीर क्या था? बताओ क्या था वो पूरा शरीर उसका? इनविंसिबल, या क्या कहोगे? अनवल्नरेबल, अनकॉन्करेबल, अनडिफीटेबल। आपसे पूछा भी जा सकता है, बताओ अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड, अ पर्सन हु कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड, अ पर्सन हु कैन नॉट बी रन इज कॉल्ड, अ पर्सन हु कैन नॉट विन इज कॉल्ड। सारे वर्ड सही होंगे, क्लियर? बात समझ में आ गई? तो रावण का अकलीज हिल क्या बोलेंगे? व्हाट वाज द रावणास अकलीज हिल? रावण का अकलीज हिल बताओ। व्हाट आर योर अकलीज हिल्स? आपकी कमजोरियां क्या क्या हैं? आपके अंदर वीकनेसेस क्या हैं? हमारे अंदर कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? वीकनेसेस होते हैं। कुछ वीक पॉइंट्स हैं, कुछ क्या है? स्ट्रांग पॉइंट्स हैं। जैसे माई स्ट्रांग पॉइंट्स सारा बोलोगे कि स्ट्रांग डेडिकेशन, डिवोशन, है ना, हार्ड वर्क, ये सारे वर्ड क्या हो सकते हैं? कुछ वीकनेसेस भी होते हैं, क्लियर?
तो अक्लीज हील का मतलब क्या हो गया, कमजोरियां, कमजोरी, वीक पॉइंट। नाउ द पॉइंट इज क्लियर, आप इसे यूज कर सकते हो। इस पे एक मूवी भी बनी है अक्लीज पे, आप देख सकते हो उसे, ट्रॉय, प्रिंस ऑफ ट्रॉय, जिसमें ये दिखाया गया अक्लीज हील के, है ना, बारे में। ठीक है, तो अक्लीज हील का मतलब समझ गए आप, कमजोरी। ओके, सिंपल भाषा में लिख लो, वीक पॉइंट्स, कमजोरी। तो आप किसी से पूछ सकते हो कि व्हाट आर योर अक्लीज हील्स, आपके अंदर क्या क्या कमी है, क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो माई वीक अक्लीज हील्स आर, मेरी कमजोरी ये है, दिस दिस दिस, राइट, क्लियर। पर हमें किसी को अपनी कमजोरी बतानी चाहिए, राइट। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि व्हाट आर योर वीकनेसेस, तो आप बताओगे ये और प्रॉब्लम है, वो तो यू आर नॉट गोइंग टू बी हायर्ड। ओके, तो उसको अवॉइड करने का, सॉरी सर, आई डोंट फाइंड सच ए मेजर वीक पॉइंट दैट कुड हैम्पर माय करियर। कोई हमारे पास ऐसे वीकनेसेस नहीं है जिससे हमारे करियर को हैम्पर कर दे। तो ट्राई टू आंसर टैक्टफुली। ओके, नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो अक्लीज हील समझ गए, ये मैं समझाना चाह रहा था। अक्लीज हील का मतलब क्या होता है, कमजोरी। ठीक है, कमजोरी को हम अक्लीज हील, ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।